मेष राशि वालों मित्रों, जून महीने के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जून का महीना आपके लिए नए दौर की शुरुआत कर देगा, क्योंकि इस महीने सबसे बड़ा परिवर्तन 2 जून को होगा और ये मेष राशि वालों के लिए नए दौर की शुरुआत करने वाला साबित होगा। ये इतना बेहतर और बड़ा परिवर्तन है कि ये आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन, खास करके 2026 का बहुत बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं, जो कहीं न कहीं आपके जीवन में ज़बरदस्त परिणाम देने जा रहा है। ऐसा परिणाम जो जीवन को सुधार देगा, संवार देगा और आपके लिए कह सकते हैं कि वर्ष 2026 का यहाँ से इतना अच्छा समय शुरू होगा, इतना ज़बरदस्त समय शुरू होगा कि आपके लिए कह सकते हैं कि आपका जो खोई हुई शक्ति है, टूटा हुआ मन है और एकदम से आप जो कह सकते हैं कि एकदम आप डर गए हैं, भयभीत हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, तो यहाँ से आपके लिए एक आशा के किरण शुरू होगा और आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। मतलब आपका समय यहाँ से बहुत अच्छा शुरू होने जा रहा है। हम इतना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये परिवर्तन अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो चलिए विस्तार पूर्वक समझाते हैं, विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन दबा दे और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। कुंडली दिखाना हो तो कुंडली भी दिखा सकते हैं, हस्तरेखा दिखाना हो हस्तरेखा भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। मेष राशि वालों, सबसे बड़ी बात है कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बदल रही है, जो भाग्य के स्वामी हैं। हम ग्रहों की स्थिति के बारे में सबसे पहले आपको अवगत करा दें, आपको बता दें। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2 जून यानी जून की शुरुआत में ही 2 जून को देवगुरु बृहस्पति, जो आपके भाग्य के स्वामी माने जाते हैं, आपके चौथे भाव यानी केंद्र में गुरु की एंट्री हो जाएगी। गुरु की एंट्री केंद्र में होना ये अपने आप में आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्लेसमेंट होने होगा वो अक्टूबर तक आपको फ़ायदा देगा, बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। साथ ही साथ यहाँ जो आपके चौथे भाव में गुरु की एंट्री होगी, तो गुरु की एंट्री के साथ साथ सूर्य गुरु एक साथ हो जाएंगे। ये आपके लिए नौकरी का बड़ा अच्छा चांस बनाएंगे, मतलब और भी स्थिति आपके लिए बेहतर होंगे। तो हम आपको विस्तार से आगे बताने वाले हैं। साथ साथ 22 जून 15 जून को सूर्य अपना स्थान बदलेंगे और आ जाएंगे आपके पंचम, आपके तृतीय भाव में। साथ साथ मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है, सूर्य का स्थान बदलना आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि सूर्य जो हैं वो अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति आपके जीवन में ऐसी स्थिति बनाएंगे जो आपके लिए कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा साबित होगा। 22 जून को बुध कर्क राशि में चले जाएंगे, 29 जून को बुध वक्री हो जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन होने वाला है अपने आप में आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो ये महीना कैसा रहेगा, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें, इस महीने आपके पारिवारिक जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा समय रहेगा। फैमिली को लेकर आपका बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि परिवार भाव पर जो ग्रहों का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं इस समय आपको बड़ा लाभ देगा। केवल ये ध्यान रखिएगा कि द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि होने से कभी कभी परिवार के लोगों से आपके जो होते हैं मनमुटाव होने की संभावना रहेगी, तो इससे बचने की कोशिश करें। फैमिली में कहीं ना कहीं आप कुछ बड़ा काम करने की या बड़े काम शुरू करने की प्लान कर सकते हैं, और यदि परिवार से दूर हैं, फैमिली से दूर हैं, तो फैमिली में आ सकते हैं, जिससे कि आपको एंजॉय करने का भी एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके इस समय पति पत्नी के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे और इस समय आपको बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों में गहराई, मजबूती देखने को मिलने वाला है। ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। वहीं संतान के बारे में बात करें तो संतान को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा है। खास करके संतान यदि किसी जॉब की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, बड़े संतान हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। उनका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बच्चे कुछ बड़ी उपलब्धि आपको हासिल करके आपको बहुत गौरवान्वित महसूस कराएंगे। समाज में आपका प्रतिष्ठा, मान सम्मान बच्चों के कारण भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ मित्रों, इस महीने आपके प्रेम संबंध को लेकर भी काफ़ी अच्छा महीना कह सकते हैं। जैसे ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि आपके प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप
इस महीने जो ग्रहों का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में मजबूती ला देगी। आपके इस समय अपनों के साथ, खास करके जिससे जिससे आप बताना चाहते हैं, वो अपने प्रेम संबंध के बारे में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, बताएंगे। अब यहाँ थोड़े से मुश्किल भी होगा, और मुश्किल कहाँ होगा, ध्यान रखिएगा। आपके रिश्ते इस समय जैसे दो नाव पे पैर रखने वाली बात हो जाएगी। जैसे आप इस समय एक्स्ट्रा अफेयर में जाने की भी आप उम्मीद कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अफेयर में जाएंगे और आपके लिए ये बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। इसलिए थोड़े से आपको सब्र और ध्यान रखना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि रिश्ते अलग अलग हो। ऐसी कोई भी गलती ना करें। इस महीने बड़ी बात यह रहने वाली है कि इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से शनि की जो दृष्टि है वो छठे भाव पर होने से थोड़ी परेशानी रहेगी, और ख़ास करके पेट से संबंधित समस्या हो सकते हैं और चोट लगने की भी संभावना रहेगी। तो अपना खुद का ध्यान रखें। लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं बरतना चाहिए, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। आगे बात करें तो मित्रों, आपके शिक्षा को लेकर बता दें कि ये समय आपने थोड़ा सा भी ध्यान रखा, जैसे माँ सरस्वती की आराधना की, भगवान गणेश की आराधना की, तो आप ये मान कर चलें कि शिक्षा में आप पहले से यदि आप ये सब काम कर रहे हैं तो शिक्षा में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, कैरियर से जुड़े शिक्षा में अब आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कैरियर आपके बन जाएंगे, सुधर जाएंगे, और आपके जीवन में कह सकते हैं कि इस महीने शिक्षा में बहुत अच्छे रिजल्ट इस महीने के मध्य से आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक ग्रह हैं और इनकी दृष्टि कह सकते हैं कि कैरियर भाव पर रहेगी। तो कैरियर से जुड़े शिक्षा को लेकर समय बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो आपको बता दें, इस महीने आपके बिजनेस के लिए नए ऑफर की प्राप्ति, एक नहीं कई नए अवसर की प्राप्ति, ऑफर की प्राप्ति आपको होगा। आपका खुद का बिजनेस कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा, आपके बिजनेस की जो स्थिति रहेगी उससे कई लोग ऐसे हैं जो ईर्ष्या कर सकते हैं, जल सकते हैं। और ये है कि आप अपने बुद्धि, अपने समझदारी का प्रयोग करते हुए काम तो करें, लेकिन अच्छे एडवाइज़र जो आपको लगते हैं उनसे एडवाइस भी ज़रूर लिया करें, क्योंकि सारे सोच अपने खुद के सोच से आगे ना बढ़ें। आपके ऊपर जो शनि की 7.5 चल रही है, इसका जो प्रभाव होगा उससे थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप कभी कभी गलत डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि 7.5 का असर जो होता है उससे आपका दिमाग कभी कभी अपसेट होता है और इससे गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपने अच्छे एडवाइज़र या कोई जीवन साथी हो, उनसे आप बताकर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आप पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है, क्योंकि आपने डिसीजन नहीं लिया, किसी से एडवाइस ले लिया, एक छोटे बच्चे से ही बात कर लें। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप पूर्ण अपने ऊपर क्रेडिट ना लें। इससे शनि की 7.5 का प्रभाव से आप कहीं ना कहीं थोड़े से ही आंशिक रूप से ही बच जाएंगे। तो इससे बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस में ग्रोथ का पूरा चांस बन रहा है। मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि आपके 2 जून से जो आपके दशम भाव पर पड़ेगा, इसका असर आपके बिजनेस पर बहुत गहरा पड़ेगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जिससे कि आपके बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। साथ ही साथ जॉब के लिए हम जो पहले से कह रहे थे, आपको बता रहे थे, कई बार हमने आपको बताया भी था कि जॉब का समय जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है। यह है कि संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, हमने ये बताया था। लेकिन अब यही कह दें कि 2 जून से ही आपका बहुत ज़बरदस्त कह सकते हैं कि अच्छा समय शुरू होगा। मतलब नौकरी का चांस यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। इसलिए यदि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, यदि आपने मेहनत किया है तो समझ लें, तो निश्चित रूप से ये समझ लें कि यहाँ से बिजनेस का और जॉब का दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल समय आपका शुरू होने जा रहा है। इसलिए भाग्योदय यहाँ से आपका होना शुरू हो जाएगा। और जॉब के लिए ये ना सोचे कि ये जब सारे तरह के फॉर्म भरते रहें, आपका समय यहाँ से अच्छा, बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा। तो आगे के लिए बात करें फाइनेंशियल स्थिति के बारे में, तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल स्थिति तो जैसे कि द्वादश भाव में शनि है तो खर्च तो आपका बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि खर्च कम हो, जिससे कि आपको परेशानी या मेंटल डिस्टर्बेंस ना हो। बाकी समय आपका बहुत अच्छा है। आपको कई ऑफर भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन खर्च की स्थिति कंट्रोल से बाहर रहेगी। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त बेहतर समय कह सकते हैं, जहां आपका एकदम कह सकते हैं कि कोई बड़ा पुरस्कार, सम्मान, तोहफा, कोई अच्छे कह सकते हैं कि सम्मान प्राप्ति का योग है। राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं इस समय जो लोग राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनका किस्मत बहुत ज़्यादा साथ देगा, और साथ इतना ज़बरदस्त देगा कि आप इस समय लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि
ग्रहों के राजा सूर्य राजनीति क्षेत्र में बहुत आवश्यक ग्रह माने जाते हैं। इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो केंद्र में बैठे सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फायदा देगा, मतलब राजनीति क्षेत्र में एक बड़े नाम हासिल कर पाएंगे। वहीं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव जो रहेगा वो आपके कला क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिलाएगा। तृतीय भाव का शुक्र कहीं ना कहीं भाग्य भाव पर दृष्टि दे रहा है, तो ये कला क्षेत्र में एक यश की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। नाम, यश, पैसा और कहीं घूमने का समय रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा। मतलब यहाँ से एक नया दौर आपका शुरू होने जा रहा है, बस इतना नोट कर लें। अब एक चीज़ उपाय ज़रूर करें जो हम आपको बता रहे हैं। हमने एक बार कभी आपको बताया था उपाय, वो उपाय जो शनि का उपाय यंत्र बनाने के लिए, वो उपाय करें तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना आप डेली शिव जी की आराधना करें, शंकर जी की आराधना करें, आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा पाठ करें। केवल शनिवार को विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर घी जरूर लगाएं या पूजा जरूर करें। सब कुछ करने की कोशिश करें। शनिवार के दिन ऐसे गलत काम ना करें जिससे शनि नाराज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।